केदारनाथ में अपने भक्त को बचाने के लिए जमीन फाड़कर बाहर आए स्वयं महादेव। देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, महादेव पर उनके भक्तों का भरोसा कभी भी बेकार नहीं जाता, क्योंकि महादेव की जितनी सेवा और भक्ति की जाए, महादेव उससे कई गुना ज्यादा ही हमें वापस देते हैं। कभी कभी तो महादेव की कृपा ऐसी होती है कि उनके भक्तों को भरोसा ही नहीं होता कि महादेव उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। आज की घटना भी इन्हीं बातों को बयां करती है। लेकिन उससे पहले महादेव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है रांची में रहने वाले एक डॉक्टर और उनकी पत्नी सीमा की। डॉक्टर कुमार रांची के एक बहुत बड़े गायनिकोलॉजिस्ट थे और शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों में उनकी गिनती थी। डॉक्टर कुमार के पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान, रुतबा, बस एक चीज की कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर कुमार की उम्र लगभग 42 वर्ष की होगी और अपनी पत्नी सीमा के साथ ही खुशहाल जिंदगी जीते थे। ये दोनों पति पत्नी महादेव को बहुत मानते थे। लोगों को भरोसा ही नहीं होता था कि इतने बड़े डॉक्टर आखिरकार भगवान की पूजा कैसे करते हैं। पर दोनों ही पति पत्नी महादेव के इतने बड़े भक्त थे कि आए दिन घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं और मंदिरों में भोलेनाथ की हर दिन सेवा करते। डॉक्टर कुमार और उनकी पत्नी सीमा का यह विश्वास था कि आज जो कुछ भी है उनकी जिंदगी में उन्हें जो भी मिला है वो सब महादेव की देन है। सीमा को केदारनाथ जाने की बहुत इच्छा थी। वो अपने पति से कहती हैं तो डॉक्टर कुमार काम में व्यस्त होने के कारण मना कर देते हैं। साथ ही उन्हें पता है कि केदारनाथ में आए दिन कैसी कैसी घटनाएं होती रहती है, तो उन्होंने सीमा को साफ तौर पर कह दिया कि तुम्हें महादेव की जितनी पूजा करनी है यहीं रहकर करो। इस बात से सीमा अत्यंत उदास हो जाती है। डॉक्टर कुमार अपने कामों में इतने व्यस्त रहने लगे थे कि उन्हें घर की कोई खबर ही नहीं रहती थी। वहीं दूसरी तरफ सीमा अकेले रहने की वजह से दिमागी तौर पर बहुत बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर कुमार को सीमा की हालत का अंदाजा ही नहीं लगा कि कब उसे दिमागी हालत का शिकार होना पड़ा। बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ने डॉक्टर कुमार और सीमा को सलाह दी कि कहीं बाहर जाकर घूमे फिरे ताकि माहौल बदल सके और सीमा जल्द से जल्द रिकवर हो सके। डॉक्टर कुमार सीमा को लेकर अत्यंत चिंतित हो गए। फिर उन्हें ध्यान आया कि सीमा काफी दिनों से केदारनाथ जाने की जिद कर रही थी, तो क्यों न उसे वही ले जाया। तय अनुसार डॉक्टर कुमार और सीमा केदारनाथ के लिए निकल पड़े। रास्ते में सीमा की बहुत ही पुराने दोस्त मिल गई और फिर सभी ने मिलकर केदारनाथ के सफर की शुरुआत की। केदारनाथ पहुंचने पर सीमा बहुत खुश हुई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके महादेव स्वयं उसके साथ ही है। सीमा की बीमारी में एक अलग लक्षण दिखाई देने लगा था। अब सीमा बीच बीच में चीजों को भूलने लगी थी। उसे 1 घंटे पहले की घटना भी याद दिलानी पड़ रही थी। ऐसे में डॉक्टर कुमार अत्यंत चिंतित थे कि आखिर सीमा को हो क्या गया है, कहीं उसके लिए कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। इसलिए डॉक्टर कुमार हर वक्त सीमा के साथ ही रहने लगे। एक दिन केदारनाथ में ही अचानक रात में सीमा बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। चारों तरफ सन्नाटा। रात के 2 बजे थे। सीमा बेचैन हो गई थी। अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई थी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक रोशनी आ रही थी। चमचमाती हुई लाइट पर जब उसकी नजर गई तो वो उसकी तरफ खींची चली गई। कमरे का दरवाजा खुला छोड़ वो उस लाइट का पीछा करते हुए चलती जा रही थी कि तब भी वो चलते चलते बाबा केदारनाथ के मंदिर आ पहुंची। उसने देखा कि कुछ लोग बाबा केदारनाथ के मंदिर में घुसकर उनके चढ़ावे के सामान चुरा रहे हैं। जब चोरों ने सीमा को देखा तो वहां से भागने का प्रयास किया, पर सीमा ने हाथों में पत्थर लिया हुआ था।
वह जोर से पत्थर फेंकी और एक चोर के माथे पर जा लगा। बाकी सभी चोर तो यह दृश्य देखकर भाग गए और चोर को जैसे चोट लगी थी वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। वो सीमा की तरफ उसे सबक सिखाने के लिए दौड़ने लगा। सीमा अपनी जान बचाने के लिए भागी और कुछ दूर जाने के बाद चोर ने सीमा को पकड़ लिया और उसके सभी लॉकेट, झुमके, कंगन चुराकर उसे धक्का देकर वहां से निकलने ही वाला था कि एक बड़े से पत्थर से वो टकराकर गिर गया। दूसरी तरफ सीमा बेहोश हो गई। सुबह जब डॉक्टर कुमार ने सीमा को कमरे में नहीं देखा तो खोजते हुए मंदिर के पास पहुंचा। सीमा वही कोने में सहमी सी बैठी हुई थी। डॉक्टर कुमार उससे पूछने लगे कि आखिर उसे क्या हुआ है, पर सीमा को कुछ भी याद नहीं था। तभी वो चोर जख्मी हालत में सीमा के पास आया और उसके सारे गहने वापस करते हुए उससे माफी मांगी। डॉक्टर कुमार के पूछने पर उस चोर ने पूरी कहानी बताई और कहा कि कल रात सीमा जी की जान महादेव ने एक पत्थर के रूप में आकर बचाई। मैं उस पत्थर से जब टकराकर गिर पड़ा तब महादेव ने दर्शन दिया और मुझे इन कामों को ना करने के लिए कहा। साथ ही सीमा जी की बेहोशी में महादेव ने एक अनजान व्यक्ति के रूप में आकर उन्हें पानी पिलाया। डॉक्टर कुमार ये सब सुनकर महादेव से धन्यवाद कहने लगे और साथ ही सीमा को भी अकेला न छोड़ने का प्रण लिया। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।